दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। आज 18 अगस्त है दोस्तों। सीमा के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा। अभी 2-2.5 महीने पहले एक पाकिस्तानी पंखा फ़ैन यूपी के एक मदरसे में बरामद हुआ था। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले 18 अगस्त है ना, कुछ देर पहले मैं हिंदुस्तान के एक मेन स्ट्रीम चैनल है उसके ऊपर वीडियो देख रहा था। वो ये कह रहे थे कि अब कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। लैब में ये भेजा हुआ था पंखा और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जांच चल रही थी। यार मतलब इतना गंदा सिस्टम, इतना 2 नंबर दोगला डबल स्टैंडर्ड का सिस्टम। उस पंखे के ऊपर मुसलसल दिन रात जांच हो रही है और वो सेना की तहवील में, एजेंसियों की तहवील में है। बात सीमा हैदर के हवाले से करेंगे। ज़रा मैं आप लोगों को पहले समझाना चाहता हूँ। मैंने अभी खबर जब देखी, मैंने कहा कि यार इस मामले को, इस मुद्दे को 2-2.5-3 महीने हुए हैं अभी, तो ये अभी तक इसके ऊपर बातचीत हो रही है। वो बेजान पंखा, कारण क्या है कि उसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी पंखे को लेकर आपको पता है खलबली मची हुई। मोदी योगी के बड़े बड़े थंबनेल लगे हुए। मोदी ऐसे इशारे कर रहे हैं, योगी ऐसे इशारे कर रहे हैं, ऊपर पाकिस्तानी पंखा है। वो थंबनेल देखे होंगे। मतलब जहां पाकिस्तान का नाम आ जाता है, फिर पाकिस्तान का नाम जो है ना वो तबाही फेर देता है। तो सीमा मामले में, सीमा को 4था साल शुरू हो चुका है। इस पंखे वाले मुद्दे को 4था महीना शुरू हो गया होगा, या 2.5-3 महीने मैंने पहले ये खबर सुनी थी और मैंने मुसलसल इसके ऊपर बात भी की थी, आईना दिखाया था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उस पंखे के ऊपर अभी तक मुसलसल दिन रात बात, छानबीन हो रही है, तहकीकात, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। लेकिन सीमा मामले में जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है, देखें इधर भौंकना शुरू कर दिया, आवाज़ आ रही होगी। तो यार ये कैसा देश है, कोई हमें बताए तो सही। पंखे के ऊपर भाई जांच के लिए टीमें बैठ गई, जांच हो रही है। किसी ने पर काटा, किसी ने पंखड़ियाँ काटी, किसी ने मोटर काटी, किसी ने वो स्टिकर काटे। हर एक जो हिंदुस्तान के बड़े ताकतवर इदारे हैं वो जांच कर रहे हैं। 20 रुपए का नोट मिला तो किसी ने वो नंबर की जांच हो रही है, किसी में वो जो हमारे कायदे आज़म है मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे हीरो, उसकी कोई टोपी देख रहा है टोपी। वैसे भी मोदी को टोपी, मुस्लिम की टोपी पसंद ही नहीं है। वो टोपी लेना पसंद नहीं करते। सबकी टोपी ले लेते हैं लेकिन मुस्लिम्स की टोपी नहीं लेते। आपने देखा होगा एक दरगाह में जब वो गए थे तो एक मुस्लिम ने टोपी हवाले की थी, तो टोपी लेने से इनकार कर दिया, डर गए थे। तो भाई भाई टोपी की बात कर रहा हूँ, कोई और टोपी की बात नहीं कर रहा। लेकिन वो आप लोगों को टोपी घुमा रहे हैं, टोपी दे रहे हैं। तो दोस्तों देखें, आवाज़ आ रही है। तो ये वो लोग हैं जो सीमा को जिन्होंने रखा हुआ है, वही ये भौंक रहे हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, बात ये है कि मैंने जब ये खबर सुनी, वो शायद मैंने डाउनलोड भी की है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यार इतनी मतलब मजाक, इतना हिंदुस्तान में मजाक चल रहा है कि उस 3-4 महीने उसके ऊपर मुसलसल जांच कमेटियाँ, टीमें तश्कील देकर उनकी जांच की जा रही है। लेकिन सीमा मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। सीमा मामले में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो अभी तक जो उसका मन करता है ना, जो उसका दिल करता है वो कर रही है। आज़ाद है, फुली आज़ाद, मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। न सिर्फ वो आज़ाद है बल्कि उसकी सपोर्ट भी की जाती है, पैसा भी दिया जाता है उसको, शॉपिंग के लिए बाकायदा उसको कार्ड भी दिया गया, उसको घर बना के दिया गया।
वो भी पाकिस्तानी है, 7-4 बच्चे भी लेकर आए, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या वजह है? क्या वजह है? कोई है बताने वाला? ना कोई बताने वाला है, ना आपके देश में कोई आपके जो ये सो कॉल्ड लीडर हैं इनसे कोई पूछने वाला है। उनको पता है कि हम अगर पूछेंगे तो यहाँ हाथ यहाँ रखेगी सरकार, समझ रहे ना? तो ये चल रहा है यार। ये भी पाकिस्तानी है। अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ झंडा चला जाता है, कोई शॉपर उड़ के चला जाता है ना पाकिस्तान का इंडिया में, या कोई कबूतर, कोई पक्षी चले जाते हैं, वहाँ भी जांच के लिए टीमें बन जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हिंदू बड़े बड़े सपने लेकर आपके देश में जाते हैं कि भाई वो हमारा देश है, ठीक है, हालांकि यहाँ बड़े खुशी से रह रहे हैं, आज़ाद हैं, जो वापस आ रहे हैं उनको जब वहाँ गए उन्होंने बोला कि भाई हम तो ऐसे सपने देख रहे थे कि वो मोदी का देश है तो मोदी हिंदुओं के लिए काम करता है। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ ना खाने की कुछ उनको राशन, ना घर, कुछ भी नहीं, वापस आ रहे हैं। तो उनके साथ भी ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन बात सीमा पे आती है, उसमें क्या है? क्या ऐसा ख़ास है कि वो शॉपिंग करके दिखा रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, कोई रोकने वाला नहीं। क्या अदालत ने 2 साल पहले फैसला नहीं सुनाया था कि वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती? फिर वो फैसले कहाँ गए? ज़ाहिर है वो जज सीमा के सामने लेट गया, उसके कदमों में आके गिर गया कि भाई मेरी गलती थी, सीमा तुम तो प्रधानमंत्री हो हमारे देश की, तुम तो हो भारत की सबसे बाअसर खातून महिला, और कौन है? समझ रहे हैं ना? ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये मामला, मैंने कहा कि शायद क्लियर हो गया होगा, जो पंखा लेकर सऊदी अरब से आया होगा, पता नहीं उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया होगा, शायद वो अभी हिरासत में होगा। लेकिन जो सीमा को लेकर आए भारत में, वो पता नहीं कहाँ है, उनका कोई पता नहीं है तो सियासतदान ही। वो आज़ाद है, सीमा आज़ाद है, मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो दिल करता है सीमा कर रही है। और बदकिस्मती से जो हमारे 4 बच्चे हैं उनका बड़ा गलत तरीके से बेरहमी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो के अंदर उनको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, वो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ बड़ी दिल को तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। जो ख़ानदानी लोग हैं हम उनसे ये अपील करते हैं कि वो साथ दें हमारा, क्योंकि देखें 4 साल तो हो गए ना बात करते करते, क्या किसी बात का कोई हासिल वसूल हुआ? कितने केसेस किए गए सीमा के अगेंस्ट? कुछ भी नहीं हुआ। और जब तक ये सरकार है तो कुछ नहीं होने वाला।